cell the unit of life. Cell the unit of life. V1 की इकाई। यहाँ डालो सेल। सेल क्या है? फंडामेंटल। अब आपको सिंपल नोट्स बनानी है, शॉर्ट नोट्स। अब इसको फंडामेंटल यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे अच्छा फंडामेंटल यूनिट लिखो ना, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम सेल का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ बीच में लाइन खींच के ब्लैक पेन कहाँ गई? रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस। समझाने के लिए। इसे बोल दो सेल वॉल। पेन कहाँ गई? इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल के अंदर होती है उसे, बताओ। सेल मेम्ब्रेन। इसे बोल दो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी भरा होता है कुछ। ये न्यूक्लियस के अंदर भर दिया। जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलके क्या बोलते हैं पता है? इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, बताओ? प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म है, ये वाला, ये सेल वॉल का पार्ट है, बताओ? नहीं है। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल का पार्ट नहीं है। और इसमें लिख दो विदाउट सेल वॉल।
RJS। ऑर्गेनिज्म होती हैं वो किससे बन के बने होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने होते हैं सेल से। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। कंपोस्ट और सेल, ये कितने प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिज्म? दो प्रकार के। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंपोस्ट ऑफ सेल के बने होते हैं, मतलब सेल के बने होते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं दो प्रकार के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल आर प्रेजेंट। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए सिंगल सेल आर प्रेजेंट। और मल्टी सेलुलर होता है मैनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल। और मैनी डिफरेंट सेल प्रेजेंट। ये कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, बैक्टीरिया। अमीबा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है जो अपने सभी काम कर लेता है, मूलभूत काम, जैसे रिप्रोडक्शन, जो भी जरूरी काम होते हैं जैसे खाना खाना रिप्रोडक्शन करना, सारे सारे काम कर लेता है। इसीलिए इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि ये अपने सारे काम कर लेता है, जीवन के सारे काम। स्वतंत्र अस्तित्व बोलते हैं इसको हिंदी में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों बोला इसको, बैक्टीरिया को? क्योंकि ये अपने जीवन के सारे काम कर लेता है। तो इसको लिखेंगे बिकॉज बिकॉज दे परफॉर्म एसेंशियल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जैसे कि रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। अब आते हैं
मल्टी सेलुलर। इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लांट एंड एनिमल।